हुकूमत दूसरों के दम पर तो कोई भी कर ले, जो अपने दम पर छा जाए वही विजेता कहलाता है। हेलो, मैं आशीष राठौर आपका स्वागत करता हूं फिर से एक बार यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को केस को लेकर के 60 डेज कंप्लीट हो गए हैं आज। लेकिन जब मैं कानून के मुताबिक चलूं कि आज तक सुशांत सिंह राजपूत के केस पे क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हुए, अगर उन सारी चीज़ों को देखा जाए तो उस मुकाबले ये भारत सरकार, भारत गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल रही है। जितनी एक्सपेक्टेशन थी पूरी इंडिया की, पूरी भारत की, वो सारा कुछ फेल हो चुका है। हम लोगों ने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था और ये भी एक क्वेश्चन उठता है कि हमारे भारत देश का कानून इतना स्लो क्यों है, जब हम लोग सब कुछ जानते हैं कि ये इंसान गलत है, ये कल्प्रिट है, इसको सज़ा होनी चाहिए, फिर भी इतने सारे क्यों स्टेप आते हैं। वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले 60 डेज कंप्लीट हुए हैं सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के केस में। पूरी बॉलीवुड सोई हुई थी। ये पापा का पिल्ला वरुण धवन ने कल एक मैसेज किया है, स्टेटस लगाया, वो भी उसके अंदर इतना गट्स नहीं है कि सामने से आकर के वो CBI फॉर SSR के लिए वो अपने आप को अपील कर सके। इतना भी गट्स नहीं है। बस चोर की तरह इसने क्या करा है कल कि इंस्टाग्राम पे स्टेटस में बस एक फॉर्मेलिटी जो होती है ना, वो इसने करा। CBI फॉर SSR एक फॉर्मेलिटी इसने निभाया कि मैं भी इस मुहिम में आपके पास हूँ, आपके साथ हूँ। 60 डेज बाद, इतने दिन से भाई साहब सोए हुए थे, पता नहीं था कि आपके ही कोई कलीग्स हैं, आपके को स्टार हैं जो आपके साथ काम करते थे, वो मर गया है या कुछ भी उसको मार दिया गया है। 60 डेज बाद आपको याद आती है कि यार एक बंदा है, अगर इसके लिए आज आवाज़ नहीं उठाऊंगा तो कल मेरी कौन मूवी देखेगी। आलिया भट्ट ने वरुण धवन को फ़ोन किया होगा और बोला होगा कि देखो वरुण, क्या हुआ यार, मेरे साथ देखना, मेरे को 90 लाख लोगों ने डिसलाइक करा मेरी मूवी को, अगर तू आज नहीं आवाज़ उठाएगा ना तो तेरी भी तो वाट लगेगी। इसलिए अच्छा है कि अपनी कुछ भी थोड़ा भी आके बोल दे, तो कम से कम तेरी जो मूवी आने वाली है कूली नंबर 1, नहीं तो तेरे को लगता है ना कि अगर आवाज़ नहीं उठाया तू तो तेरे को कूली भी बनना पड़ सकता है। तो ये डर से हो सकता है वरुण धवन स्टेटस में डाल दिया इसने CBI फॉर SSR। और चलो, अनुपम खेर जी ने आवाज़ उठाई, सामने आकर के लोगों से अपील किया कि अगर कोई आवाज़ नहीं उठाता है तो वही बात हो जाएगी कि अंधा बन गया हूँ, कि बुराई को देख करके कटने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये फैक्ट है, सब लोग जान रहे हैं कि कुछ गलत हुआ है उस इंसान के साथ, लेकिन फिर भी आंख बंद करके बैठे हैं सारे लोग। और मैं ये दावा करता हूँ, आज 60 डेज हुआ है ना, 2 लोग आए हैं सामने। अभी देखना कि सारे जो बड़े बड़े जो भी आप लोगों के नज़र में स्टार हैं, हीरो है, जो भी है, वो सब लोग सामने आएंगे, ये डैम श्योर, लिख लो आप। अभी तो धीरे धीरे सारे लोग का आना बाकी है। लेकिन हमारे तरफ एक कहावत है कि रोटी बन गया तो थकियाने आ जाते हैं, उसको खिलाने के लिए कोई भी आ जाएगा। लेकिन जिसने रोटी बनाया उसकी इंपॉर्टेंस होती है, जिसने खाना को बनाया उसकी इंपॉर्टेंस होती है। जितने फैंस फॉलोअर है, करोड़ों लोग हैं, उन्होंने मुहिम को चलाया और इतना दूर तक लेकर के आया, तो उनको मैं ग्रैंड सैल्यूट करूंगा, ना कि पीछे से ये लोग आकर के क्रेडिट लेने वाले को मैं ग्रैंड सैल्यूट करूंगा। क्योंकि आप सब हीरो हो, आप सब रियल हो, जिन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया और आज तक उनके इंसाफ के लिए आप लोग आवाज उठा रहे हो। दोस्तों, इस वरुण धवन या जो कोई भी हो, कोई भी एक पार्टिकुलर नाम को मैं हाईलाइट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इन लोगों से अच्छा तो हमारे देश का किसान का बच्चा होता है, कि अगर उसके मोहल्ले में भी अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार होता है, कुछ गलत होता है, तो वो सामने आकर के ये बोलता है कि इसको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन ये लोग आंख बंद करके बैठे हैं, उनसे भी गए गुजरे हैं ये लोग। आपको जब पता है कि उसके साथ गलत हुआ, बुरा हुआ, पूरी दुनिया जान रही है, और आप वहाँ रह करके आप पूरी तरह से अपने स्टारडम, अपनी फेम को बचाने के लिए उसके लिए आवाज नहीं उठा रहे हो। छी, कितने सेल्फिश लोग हो आप लोग। ये तो भरोसा हो गया कि हमारे देश का, हमारे भारत देश का कानून कितना स्लो है। इतना उसको खींचा जाता है कानून की तरफ से, इतना दोहराया जाता है, कानून इन्वेस्टिगेशन होते हैं, जिस कारण से एक नॉर्मल इंसान पूरी तरह से आशा खो देता है कि क्या इसको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा।
इतने सारे नियम कानून, इतने सारे वाहियात चीज़ें होती हैं जिस कारण से एक नॉर्मल इंसान इंसाफ मांगने के लिए भी डरता है, कि लगता है कि मैं इंसाफ क्या लूँ, जिसको जाना था वो तो चला गया, अब मेरी ज़िंदगी लगता है पूरी इसी में बीत जाएगी। यही डर से कोई आम इंसान अपने इंसाफ के लिए, अपने फैमिली के इंसाफ के लिए आगे नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि जिसको जाना था तो वो तो चल गया। लेकिन हमारे भारत देश का इतना स्लो कानून है कि पूरी ज़िंदगी केस चक्कर में ही पूरी ज़िंदगी कट जाएगी और पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। यही चीज़ अगर आप बाहर में जाओगे, जैसे सऊदी अरबिया या फिर फॉरेन के देश में जाओगे, दुबई में, तो यहाँ पे अगर कोई भी इंसान गलत करता है, अगर कोई भी इंसान कुछ गलत करने की कोशिश करता है या उसमें वो चीज़ उसको सामने आता है कि इस इंसान ने गलत करा है, उसको बीच चौराहे पे, पब्लिक प्लेस पे सामने या तो उसको फांसी दे दी जाती है या फिर उसको गोली मार दी जाती है, क्योंकि वो कल्प्रिट है, वो गलत इंसान है। और ये पब्लिक में एक खौफ हो जाता है कि अगर बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा। लेकिन आज हमारे भारत देश में क्या हो रहा है? पूरी दुनिया चीख रही है, करोड़ों इंसान चीख रहा है कि ये गलत है, इसको सजा दो, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं, आंख नहीं खुल रही। महाराष्ट्र सरकार वो पूरी जिद पे है कि मुझे इन्वेस्टिगेशन करना है, वो कल्प्रिट को बचाने की कोशिश कर रही है। आखिर क्यों? कोई बहुत बड़ा नाम है तब तो इसमें इतना दिन आप लोगों ने पेशेंस रखा, थोड़ा दिन और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट थर्सडे को एससी से, सुप्रीम कोर्ट से ये ऐलान हो जाएगा कि सीबीआई इंक्वायरी होगी या फिर एसएसआर केस में महाराष्ट्र सरकार इन्वेस्टिगेशन करेगी या सीबीआई। एक वक्त ऐसा आएगा आपकी जिंदगी में कि सारे लोग आपका साथ छोड़ देंगे, तो समझ लेना जीत आपकी उसी वक्त होगी। मैं आशीष राठौर, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई सोच के साथ, नए समय के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। आपका जीवन सफल हो, मंगल हो। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।